श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन, और यह है चैत्र नवरात्र से पहले पड़ने वाला शुक्रवार का दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये दो दीपक, जो कि दो बाती के होते हैं, जिस घर में जल जाते हैं ना, उस घर में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उस घर की जितनी भी क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कष्ट होते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। इस पूरे उपाय को बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस शुक्रवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, जो सिर्फ शुक्रवार का दिन होता है। आपको भी पता है कि शुक्रवार के दिन धन प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय किया जाता है। और धन प्राप्ति के लिए अगर आपके घर में पैसों को लेकर के समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, धन नहीं आ रहा है ना, उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो शुक्रवार के दिन का ये उपाय करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा, एक लेना है आपको पीपल का पत्ता और एक लेना है आपको पान का पत्ता। बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। इसी के साथ में एक चुटकी हल्दी जो आपके घर में है वो ले लेना, और एक चुटकी ही लेने होगा आपको कुमकुम, है ना। लाल चंदन नहीं है, कुमकुम है, सिंदूर, ठीक है। इस तरीके से लेना, और थोड़े से लेने होंगे आपको चावल। इन चावलों में से थोड़े से चावल आपको कुमकुम के बना लेने हैं, है ना, कुमकुम में भिगो करके, और थोड़े से चावल आपको हल्दी में भिगो करके पीले कर लेने हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के आपको चावल चाहिए, हल्दी में भीगे हुए, कुमकुम में भीगे हुए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। उपाय को करने का नियम समझ लीजिएगा, जो आपको पूजा पाठ पहले करना है वो करना। उसके बाद में जो आपने दोनों पत्ते लिए हैं, पीपल के पत्ते पर आपको, यहां पर जो पीपल का पत्ता है उस पर आप बनाओगे कुमकुम से एक स्वस्तिक। किससे बनाओगे? कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है, ठीक है। और जो आपने पान का पत्ता लिया है, उस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं। इस तरीके से हल्दी से स्वस्तिक बनाना है ना। जो आपने हल्दी वाला स्वस्तिक बनाया, उसके ऊपर कुमकुम वाले चावल रखना, और जो आपने कुमकुम वाला स्वस्तिक बनाया है उस पर आपको हल्दी वाले चावल रखने हैं। मैं यहाँ काले कलर से बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर हल्दी के चावल रखने हैं। अब ये वाले जो 2 पत्ते हैं, इनमें से पीपल का पत्ता आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। पीपल का पत्ता नाम और गोत्र बोल करके। और जो पान का पत्ता लिया है, उस पान के पत्ते को अगर पास में ही माता पार्वती जी विराजित हैं, तो अपने धन की कामना कह करके मैया पार्वती जी को समर्पित कर देना पान का पत्ता। अगर मैया पार्वती जी नहीं है तो उसे उठा करके, और ये जो खाली स्थान होता है, मैया गोरा का नाम लेकर के इस खाली स्थान पर रख देना। दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि मेरे घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, हे मेरे ईश्वर, बस आप ही संभाल सकते हो, मेरी कामना पूरा कीजिए। जो शुक्रवार का दिन पड़े, उस शुक्रवार के दिन करना। 2 से 3 बार करोगे, धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा गुरुदेव का कहना है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा घर में लड़ाई झगड़ों के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, भाई भाई के बीच में नहीं बन रही है, भाई बहन के बीच में, माता पिता के बीच में, या फिर पति पत्नी के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो जाता है, परिवार टूट रहा होता है ना, तब ये वाला उपाय किया जाता है। परिवार की कोई सी भी एक स्त्री को ये उपाय करना है, चाहे बहन, बेटी या फिर पत्नी हो आपकी, कोई भी। आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। गुरुदेव ने शहद का भी एक कारण बताया कि ये आपके परिवार में जितनी समस्या आ रही होती है, उन समस्याओं का काट करता है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको दही, ठीक है। दही वो चीज होती है जो पूरे दूध को जमा देता है ना, ये आपके घर को भी जमा करके रखता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही जाना है। काफी सारे लोग कहेंगे भैया घर पे भी कर सकते हैं, नहीं, आपको सिद्ध वाली शिवलिंग पर ही पहुंचना है। यहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का नियम समझिएगा। जो पूजा पाठ करना है वो पहले करना। उसके बाद जो आपने दही लिया है, इस दही को लेकर के 1 चम्मच दही मात्र, और जो शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा होता है ना, इस पर आपको अच्छे से लगाना है।
है ना, शिवलिंग पर अभिषेक करना है दही लगा करके। और दही लगाने के पश्चात 1 लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके दही वाला जल नीचे बह करके आए, उसे उसी कलश के अंदर रोक लेना, एकत्रित कर लेना जितना भी रोक सको। इस वाले कलश को उठा करके आपको एक साइड में रख देना है, ठीक है ना। इस वाले कलश को इस तरीके से एक साइड में रखना। और जो आपके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां होती है, देखिए 5 उंगलियां मैं बना देता हूं, जिसमें से एक छोटी वाली उंगली अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को शहद में डुबोना है। और शहद में डुबो करके अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए ये जो कटी भाग होता है, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको उन तीनों उंगलियों को घर की सुख शांति समृद्धि के लिए फेर देना है। फेर देने के पश्चात ढोक दे करके इस कलश को लेकर के जाना जिसके अंदर आपने जल रोका था, और इस जल को अपने घर की चौखट से छींटते हुए आपको अंदर तक सभी कमरों में इसे छींट देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर के जितने भी झगड़े होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो होगा शुक्र दीपक का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ना करे, रोग आपके आसपास भी ना आए, है ना, या फिर शरीर में कोई गंभीर बीमारियां हैं उन्हें खत्म करने की अगर कामना है, तो शुक्रवार ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा जीवन में कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा यह है वो संजीवनी मंत्र वाला उपाय जो मंत्र खुद महादेव ने शुक्र भगवान को दिया था, जिसे पाकर के वो प्रफुल्लित आनंदित हो उठे थे, है ना, वही वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक दीपक आपको तैयार करना है। ये दीपक जो होगा ये होगा गोल बाती का, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में अगर हो सके तो, और इसे लेकर के आपको शाम के समय पर, है ना, कब, शाम के समय प्रदोष काल में पहुंचना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। अगर आपके घर में कोई बेलपत्री का पेड़ है उसके नीचे पहुंच जाना। वहां पर पहुंच करके 1 लोटा जल पहले सम्मुख में रखना, और जो एक दीपक लगाया है उसे यहां पर प्रज्वलित कर देना। यहीं आसन लगा करके बैठना, और 108 बार जो भी मंत्र है, कौन सा, महामृत्युंजय मंत्र जिसे संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भूभुव ओम सह जूहो ओम। ये होता है पूरा मंत्र। इसी मंत्र को आपको समर्पित करना है, 108 बार बोलना है, और उसके बाद में इस जल को यहां से उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है और इस जल का आचमन कर लेना है। गुरुदेव ने कहा केवल शुक्रवार के दिन का ये वाला उपाय करना स्टार्ट कीजिए, जीवन में कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और चौथे नंबर का उपाय जो कि आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, केवल और केवल शुक्रवार के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष का, चाहे कृष्ण पक्ष का, चाहे किसी भी तिथि का क्यों ना हो, आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको गिन करके लेने होंगे 5 हरे मूंग। कैसे होने चाहिए, आखा दाने होने चाहिए, खंडित नहीं हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना, पूरा गोले में जो बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। और गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, ठीक है। जो भी आपने तीनों चीजें ली है, इन्हीं तीनों चीजों को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। और इसी कलश के अंदर डाल करके लेकर के आपके घर में गमले में कहीं कोई बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो उसमें अपना नाम और गोत्र बोल करके आधा लोटा जल यहां पर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके पश्चात आधे जल को, आपके घर में भी अगर कोई शिवलिंग लगा हुआ है तो उसी शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित करना। केवल और केवल शुक्रवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। गुरुदेव ने कहा 5 शुक्रवार का नियम है महाराज, आपके घर में ना कभी धन संपदा की कमी होगी और आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।